डियर स्टूडेंट, माई प्यार क्लासेस में आप सबका पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के संदर्भ में चर्चा करेंगे। इस अधिनियम के अंतर्गत हम धारा 1 से लेकर 16 तक की सभी धाराओं का विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आगामी छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2021 के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस अधिनियम के चर्चा के पहले हम थोड़ा सा टोनी के संदर्भ में भी चर्चा करते हैं। आप सभी इस नाम से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे कि किस तरह से हमारे छत्तीसगढ़ में जो है टोनी नाम से महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है। ये एक मूवी का पोस्टर आप लोग देख रहे होंगे। इस मूवी का नाम है गद्दार द सीक्रेट ऑफ टोनी। इसे सिराज हिंदी द्वारा निर्देशित किया गया है और इस मूवी में हमारे छत्तीसगढ़ में जो एक सामाजिक कुरीति है जिसे हम टोनी के नाम से जानते हैं, इसमें किस तरह से महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है टोनी के नाम से, इसके बारे में इसको बहुत ही अच्छा तरह से परिभाषित किया गया है इस मूवी के माध्यम से। तो इस मूवी में बताया गया है कि जो काला जादू या जो तंत्र मंत्र विद्या वाली जो महिलाएं सीखती हैं, उन्हें टोनी के नाम से चिन्हित कर जो व्यक्ति विशेष होते हैं, जो गांव के प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं, उन्हें किस तरह से प्रताड़ित करते हैं, इस बारे में उसका बहुत ही तरह से फिल्मांकन किया गया है। 2014 में ये मूवी आई थी द डार्क सीक्रेट ऑफ टोनी। इसको आप लोग भी एक बार टाइम मिले तो जरूर देखें कि किस तरह से यह सामाजिक कुरीति है जो आज भी हमारे समाज में, हमारे छत्तीसगढ़ में व्याप्त है। छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 जो है, इस अधिनियम में जो है राज्यपाल द्वारा 26 सितंबर 2005 को इसमें हस्ताक्षर किया गया और यह जो है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में 30 सितंबर 2005 को लागू किया गया। ये दोनों तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्यपाल द्वारा जो हस्ताक्षर किया गया हुआ है 26 सितंबर 2005 और इसकी जो संपूर्ण राज्य में लागू तिथि है वो है 30 सितंबर 2005। ये दोनों ही तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि प्रश्न में पूछा जाए कि राज्यपाल द्वारा किस तिथि को हस्ताक्षर किया गया या किस तरह से इस दिन अधिनियम बना, तो उससे तात्पर्य हो गया 26 सितंबर 2005 और जो लागू होता है उसकी तिथि होगी 30 नवंबर 2005। और ये हमारे देश में छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जो इस तरह की प्रथा को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 को लाया है। तो इसके पहले किसी भी राज्य में जो है इस तरह का अधिनियम नहीं आया था जिसमें टोनी प्रताड़ना को रोकने के लिए बनाया गया हो, किंतु हमारा छत्तीसगढ़ राज्य एक पहला राज्य है जहाँ पे टोनी प्रताड़ना को रोकने के लिए इस तरह का अधिनियम लाया गया है। तो आइए धारा 1 की ओर चलते हैं। धारा 1 में हम किसी भी अधिनियम के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो धारा 1 में जो है उस अधिनियम का संक्षिप्त नाम, उसका विस्तार, उसकी प्रारंभ तिथि का वर्णन हमको देखने के लिए मिलता है। तो इस अधिनियम का जो है संक्षिप्त नाम टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 इसका संक्षिप्त नाम दिया गया है और यह जो है संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में लागू है क्योंकि ये राज्य विशेष द्वारा बनाया गया अधिनियम है, इसलिए सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य में लागू किया गया है। और राजपत्र में जो प्रकाशन की तिथि है यह 30 सितंबर 2005 को, अर्थात इस दिन से जो है यह अधिनियम संपूर्ण राज्य में लागू है। धारा 2 की बात हम बात करते हैं तो धारा 2 में जो है किसी भी अधिनियम में जो शब्द होते हैं उनको परिभाषित किया जाता है। तो इसमें भी उसी तरह से कुछ परिभाषाओं को परिभाषित किया गया है। जैसे हम चर्चा करते हैं, पहली जो है टोनी, आप सभी टोनी के नाम से अच्छी तरह से वाकिफ हैं, किंतु इस अधिनियम के अंतर्गत हम देखते हैं कि टोनी किन व्यक्तियों को कहा जाता है, किन्हें चिन्हित करने के लिए कहा जाता है टोनी के संदर्भ में। ऐसा व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति, समाज, पशु या अन्य जीवित जंतु को काला जादू, बुरी नजर या किसी अन्य रीति से हानि पहुंचाने की शक्ति रखता है या हानि पहुंचाने का आशा रखता है, चाहे वह डायन, टोना या किसी अन्य नाम से व्यक्तियों द्वारा चिन्हित किया जाए, उन्हें टोनी के रूप में परिभाषित किया गया है। मतलब हमारे समाज में जो मानते हैं, हम देखते हैं कि किसी महिला या पुरुष जो काला जादू या भी जो तंत्र मंत्र विद्या में विश्वास रखता हो और लगता हो किसी को कि
उस व्यक्ति के तंत्र मंत्र विद्या से उसे जो हानि पहुंच सकती है, या उसके परिवार को, या किसी व्यक्ति विशेष को, या किसी जीव जंतु को, तो वैसे लोगों को चिन्हित किया जाता है टोनी के रूप में। यदि चाहे उसे टोना कहा जाए या फिर डायन, उससे फर्क नहीं पड़ता है। मतलब किसी भी शब्द से यदि कोई बोलता है तो वो टोनी के अंतर्गत ही माना जाएगा। और उसके लिए भी सजा के प्रावधान है कि किस तरह की, यदि हम टोनी किसी को चिन्हित करते हैं तो किस तरह के सजा के प्रावधान है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और दूसरा है पहचानकर्ता। ये तो हमने पहले में देखा कि टोनी किसे कहा जाए, किंतु यदि पहचानकर्ता की बात करते हैं तो ऐसे व्यक्ति के बारे में, पहचानकर्ता को, जो व्यक्ति किसी को आरोप लगाता है कि वह काला जादू या बुरी नजर करता है या फिर वह टोनी है, तो वैसे व्यक्ति को पहचानकर्ता के रूप में इसमें परिभाषित किया गया है। मतलब ऐसे व्यक्ति से तात्पर्य है जो किसी व्यक्ति को टोनी के रूप में चिन्हित करता है या किसी दूसरे व्यक्ति को चिन्हित करने के लिए प्रेरित करता है। अपने व्यवहार, कार्य, शब्दों, उसकी भाव भंगिमाओं से पता चलता हो कि वह किसी व्यक्ति को टोनी के रूप में चिन्हित करता हो, जिससे उसे नुकसान पहुंचे या नुकसान पहुंचने की आशंका हो, या उसके सुरक्षा और सम्मान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। ये जो है पहचानकर्ता के रूप में इसको इसमें परिभाषित किया गया है। मतलब कोई भी व्यक्ति, चाहे पुरुष हो या महिला हो, किसी को भी टोनी नाम से उसको कहा नहीं सकता है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए। पहचानकर्ता वही होगा जो क्या है कि किसी व्यक्ति या किसी महिला को देख के उसके आचरण और व्यवहार में भी बदलाव हो। जैसे हम देखते हैं कि जिसको लोग टोनी मानते हैं, अगर वो उसके घर में पहुंचती है या फिर पहुंचता है तो लोग छुप जाते हैं, बच्चों को छुपा देते हैं या फिर कोई लेन देन नहीं करते हैं। इस तरह भी यदि कोई व्यक्ति इस तरह का आचरण करता है तो उसके पहचानकर्ता के रूप में मान सकते हैं। या फिर किसी अन्य व्यक्ति को जैसे कहता है कि फलाने घर की जो महिला है या पुरुष है टोनी का कार्य करता है या फिर जो काला जादू पूजा पाठ करता है, तो वो व्यक्ति भी क्या होगा, पहचानकर्ता के रूप में उसको परिभाषित किया गया है इस अधिनियम में। अब आते हम इसमें जो तीसरे जो शब्द है ओझा। ओझा को इसमें जो परिभाषित किया गया है कि ऐसे व्यक्ति के रूप में इसको परिभाषित किया गया है जो यह दावा करता हो कि टोनी के उपचार के लिए मेरे पास तंत्र मंत्र की विद्या है, कोई शक्ति है जिससे मैं किसी टोनी को अपने वश में कर सकता हूं, या फिर उसके काला जादू में जो हानि हुई है उसको मैं भरपाई कर सकता हूं। ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में जो है ओझा के रूप में परिभाषित किया गया है। हानि से तात्पर्य है शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या किसी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना। इसमें सभी तरह की जो हानियां हैं, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक हो, आर्थिक हो या किसी के सम्मान में जो ठेस पहुंचता हो, इसको हानि के रूप में इस अधिनियम में परिभाषित किया गया है। चौथा है संहिता। संहिता मतलब हमारी जो दंड प्रक्रिया संहिता है 1973, उसको इसमें परिभाषित किया गया है और उसी के अनुरूप ही इसमें सजा का भी प्रावधान किया गया है। टोनी, छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के अंतर्गत, इसको भी ध्यान रखिए। अब आते हैं धारा 3 मोस्ट एमपी है। इस अधिनियम में जो कहा गया है, अधिनियम किसी अन्य विधि का अल्पीकरण नहीं करता। मतलब इस अधिनियम में जो भी प्रावधान किए गए हैं, धारा 3 की हम बात करते हैं तो ये अधिनियम जो है किसी अन्य विधि का अल्पीकरण नहीं करेगा, अर्थात किसी अन्य विधि से भी इसमें जो है उसके जो प्रभाव है, इसमें जो प्रभाव दिखाए गए हैं, इसमें जो सजा का प्रावधान है, किसी अन्य विधि पर यह लागू नहीं होते हैं। और इसमें जो है किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा में जो कमी होगी, अल्पीकरण मतलब किसी की प्रतिष्ठा में कमी या फिर उसको कम नहीं आंका जा सकता है इस अधिनियम के अंतर्गत, धारा 3 के अंतर्गत। यदि हम धारा 4 की बात करते हैं तो इसमें जो है टोनी की पहचान के लिए दंड की बात की गई है। मोस्ट एमपी है धारा 4 कि किसके अंतर्गत टोनी की पहचान के लिए दंड का प्रावधान किया गया है, मतलब वो धारा 4 ही होगा। तो इसमें जो सजा का प्रावधान है 3 वर्ष की अवधि और उसको जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है इस अधिनियम के अंतर्गत। इसमें जुर्माने की राशि का उल्लेख नहीं किया गया है और इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि इसमें जुर्माने की जो राशि है वो किस तरह से इसमें न्यायालय द्वारा अधिरोपित किया जाता है किसी मुजरिम पर या फिर जिस पर अपराध सिद्ध
किया गया है। तो टोनी की पहचान के लिए जो दंड का प्रावधान है वो हमेशा धारा 4 में इसका किया गया है। मतलब यदि कोई व्यक्ति चाहे वह स्वयं हो या किसी को प्रेरित करता है टोनी के लिए, तो उस व्यक्ति को इसमें दंड का प्रावधान किया गया है। मतलब इस चीज को आप लोग समझिए कि ऐसा व्यक्ति जो किसी को टोनी कहता है या फिर अपने आस पड़ोस वाले को कहता है कि वह टोनी है या फिर उनको उकसाने का प्रयास करता है, जो टोनी बोलने से ही इसमें उसको पहचान करने के लिए इसमें दंड का प्रावधान किया गया है धारा 4 में। और धारा 5 की हम बात करते हैं तो धारा 5 में जो है प्रताड़ना के लिए दंड दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है कि वह जो है टोनी की पहचान करने के लिए धारा 4 में सिर्फ सजा का प्रावधान है, किंतु यदि कोई व्यक्ति जो है किसी को टोनी बोल के या फिर टोनी समझ के यदि उसे प्रताड़ित करता है तो इसके लिए दंड का प्रावधान है धारा 5 में। दोनों धाराओं को आप लोग ध्यान से रखिए, 4 में सिर्फ पहचान के लिए और 5 में जो है उसके प्रताड़ना के लिए। यदि कोई व्यक्ति जो है टोनी के रूप में पहचान करता है, पहचान करने के पश्चात उसे यदि सजा देता है या फिर उसे किसी प्रकार का शारीरिक, मानसिक हो या आर्थिक उसको हानि पहुंचाने का प्रयास करता है, तो उसके लिए इसमें जो है दंड का प्रावधान है धारा 5 में। यदि कोई व्यक्ति पर इस तरह के आरोप लगते हैं, यदि कोई आरोप लगाता है कि उस व्यक्ति द्वारा उसे प्रताड़ित किया गया है टोनी के नाम से, तो ऐसे व्यक्ति को 5 वर्ष तक कारावास का सजा है और उसमें भी जुर्माने का भी प्रबंध किया गया है। किंतु जुर्माने का राशि जो है वो जो है उस महिला या उस पुरुष जिसे टोनी के रूप में पहचान किया गया है और उसमें जो हानि हुई है, उसकी जो शारीरिक, मानसिक या आर्थिक जो भी हानि हुई है, उसी के अनुरूप ही जुर्माने का प्रबंध किया जाता है न्यायालय द्वारा। तो दोनों चीजें अलग अलग हैं। धारा 4 को आपको ध्यान देना है। धारा 4 में जो है टोनी की पहचान के लिए दंड का प्रावधान है और धारा 5 इसमें जो है किसी व्यक्ति विशेष को टोनी के नाम से प्रताड़ित किया जाता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान है धारा 5 में। अब धारा 6 की बात करते हैं। धारा 6 में जो है अविकथित उपचार के लिए दंड, ये तीनों धाराएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4, 5 और 6। हम देखें कि 4 में जो है टोनी की पहचान के लिए दंड का प्रावधान है, 5 में जो है किसी को प्रताड़ित करने के लिए टोनी के नाम से उसके लिए दंड का प्रावधान है, और जब हम धारा 6 की बात करते हैं इसमें जो है अविकथित उपचार के लिए दंड का प्रावधान है। मतलब कोई आदमी जो है टोनी के रूप में पहचान करता है और उसके उपचार के लिए किसी ओझा, बैगा, चाहे वो जो भी हो, जो झाड़ फूक या तंत्र मंत्र से ये दावा करता है कि मैं टोनी के जो शक्ति है उसके प्रभाव को कम कर सकता हूं, उसका उपचार कर सकता हूं, तो वैसे व्यक्तियों के लिए इसमें दंड का प्रावधान किया गया है। जो झाड़ फूक होते हैं, टोटका होते हैं, तंत्र मंत्र होते हैं और जो ये दावा करते हैं कि वो अपने तंत्र मंत्र से टोनी के प्रभाव को कम कर सकते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए धारा 6 में जो है दंड का प्रावधान किया गया है। इसमें भी जो है जो सजा की अवधि है 5 वर्ष है और जुर्माना भी उस व्यक्ति को हो सकता है यदि कोई व्यक्ति ये दावा करता है कि मैं टोनी का उपचार कर सकता हूं या फिर उसको ठीक कर सकता हूं। यदि हम धारा 7 की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें टोनी होने का दावा करने के लिए दंड का प्रावधान है। इसके पहले हम धारा 4, 5 और 6 में हम बात किए हैं। धारा 4 में जो है टोनी की पहचान के लिए दंड का प्रावधान है, 5 में जो है टोनी बोल के किसी को प्रताड़ित किया जाता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान है, और धारा 6 में जो है जो ओझा बैगा होते हैं, मतलब जो ये दावा करते हैं कि अपने झाड़ फूक तंत्र मंत्र विद्या से टोनी के प्रभाव को कम कर सकते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए दंड का प्रावधान है। किंतु धारा 7 की जब हम बात करते हैं तो इसमें टोनी होने का जो भी दावा करता हो, चाहे पुरुष हो या महिला हो, जो ये दावा करता है कि अपने काला जादू तंत्र मंत्र विद्या से किसी भी व्यक्ति को या पशु को, चाहे वो जीवित मनुष्य हो या फिर कोई पशु हो, उसको अपनी बुरी नजर से उसे क्षति पहुंचा सकता है, तो वैसे व्यक्तियों के लिए इसमें दंड का प्रावधान है धारा 7 में। इसमें जो है 1 वर्ष की सजा होगा और इसमें भी जुर्माने का प्रावधान किया गया है धारा 7 के अंतर्गत। मतलब धारा 7 में जो है टोनी होने का जो दावा करेगा उसके लिए दंड का प्रावधान है धारा 7 में। अब हम धारा 8 की बात करते हैं। धारा 8 में जो दिया गया है अपराध
कारित करने के प्रयास हेतु दंड। इस धारा में जो है इसको स्पष्ट किया गया है कि कोई व्यक्ति, चाहे वह जो भी महिला हो या पुरुष हो, यदि वो इस अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति विशेष को टोनी की पहचान करके उसे हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा या फिर प्रयास करने का सोचेगा या फिर अपने किसी भी मतलब क्या कहना चाहिए हमको कि अपराध करने के लिए वह जो सोचेगा तो भी उसके लिए इसमें दंड का प्रावधान है धारा 8 के अंतर्गत। मतलब किसी तरह से अपने व्यवहार से किसी को यह व्यक्त नहीं कर सकता है कि वह उसे टोनी के रूप में पहचान कर रहा है या फिर पहचान करके उसको भविष्य में कभी भी उसे प्रताड़ित कर सकता है या फिर उसे किसी प्रकार का दंड दे सकता है। तो वैसे व्यक्तियों के लिए इसमें दंड का प्रावधान किया गया है अपराध धारा 8 के अंतर्गत। तो इस अधिनियम में जो है किसी को टोनी बोलने से लेके उसके सोचने तक के लिए भी इसमें सजा का प्रावधान किया गया है छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के अंतर्गत। धारा 9 के अंतर्गत हम देखते हैं यह एक मोस्ट टाइम की धारा है जो प्रश्न कई बार रिपीट भी किया जा चुका है कि अपराधों का विचारण। इसके अंतर्गत जो भी अपराध होंगे वो जो है प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में विचारणीय होंगे, अर्थात जो IAS लेवल के अधिकारी होंगे मतलब कलेक्टर के यहाँ इसकी सुनवाई होगी। इसके बारे में हमको देखना है, जो जिला दंडाधिकारी होंगे वहां पे इसके बारे में विचार किया जाएगा, मतलब वहां पे इस तरह के केस को देखे जा सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे अपराध पंजीबद्ध किए जाएंगे। धारा 10 की हम बात करते हैं तो इसमें जो है अपराध का संज्ञेय तथा अजमानती होना। धारा 9 और 10 इसको ध्यान से देखिए कि छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 जो है इसके अंतर्गत जितने भी अपराध होंगे वो संज्ञेय तथा अजमानती होंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई जमानत नहीं मिलेगा। यदि किसी व्यक्ति पर यह आरोप लगते हैं कि वह टोनी के नाम से किसी महिला को या पुरुष को प्रताड़ित करता है या फिर उसे कोई सजा देता है या फिर उसे मारने पीटने की जो घटना होती है वैसा कोई व्यक्ति करता है, तो उसके लिए जो सजा होगा वह अजमानती होगा और संज्ञेय भी होगा। मतलब कोई समन जारी नहीं किया जाएगा, मतलब कोई वारंट जारी नहीं किया जा सकता, सिर्फ एक FIR के माध्यम से उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है धारा 10 के अंतर्गत। किंतु इसमें एक बात यह है कि यदि किसी व्यक्ति को आरोप लगता है कि उसने टोनी के नाम से किसी महिला या पुरुष को प्रताड़ित किया है तो उस व्यक्ति को स्वयं यह साबित करना होगा कि उसने इस तरह का कोई अपराध नहीं किया, तभी उसे वो जिला मतलब जो प्रथम न्यायिक श्रेणी जो दंडाधिकारी हैं उन्हें जमानत दे सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति यह दावा करता है या फिर वो अपने लिए सबूत इकट्ठा करता है तो उसके लिए इसमें जमानत का प्रावधान किया गया है। किंतु किसी भी स्थिति में उसे किसी प्रकार का कोई जमानत नहीं मिलेगा यदि वह खुद को साबित नहीं कर सकता है कि उसने किसी प्रकार का ऐसा आचरण नहीं किया है। तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिए। यदि वह व्यक्ति जो है दावा करता है कि उसने किसी प्रकार का इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध नहीं किया है तो उसमें जो दावा आपत्ति भी नहीं होना चाहिए। यदि व्यक्ति यहाँ दावा कर रहा है कि मैंने ऐसा अपराध नहीं किया है किंतु जो सामने वाले पक्ष होंगे जो इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाएं यदि वो दावा विरोध करते हैं तो उसमें भी यह मान्य नहीं होगा और उसे किसी प्रकार का कोई जमानत नहीं मिलेगा। तो इसमें जो है इस अधिनियम में जो है जो हमारी दंड प्रक्रिया संहिता है 1973 उसके अंतर्गत जो भी दंड के प्रावधान है उसको इसमें शामिल किया गया है। धारा 11 की जब हम बात करते हैं तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की जो धारा 307 है तथा अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 को इसमें लागू किया गया है। तो इस अधिनियम से तात्पर्य यह है कि यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का है, जिसे 18 वर्ष पूर्ण नहीं हुआ है, मतलब वो अवयस्क है, तो वैसे व्यक्ति पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा, मतलब उसे किसी प्रकार का सजा नहीं मिल सकता है इस अधिनियम के अंतर्गत। इसको भी हमको याद रखना है क्योंकि यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को इस अधिनियम के अंतर्गत सजा का प्रावधान नहीं किया गया है। तो ये किस अधिनियम के अंतर्गत है? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के
जो धारा 360 में उल्लेख है उसी के अनुसार ही इन्हें सजा से मुक्ति मिलती है, या फिर उन्हें सजा नहीं दिया जा सकता यदि कोई व्यक्ति जो जिस पर आरोप लगा है यदि वह 18 वर्ष से कम आयु का हो। तो धारा 12 की हम बात करते हैं कि इसमें जो है जुर्माने के निर्धारण में विषयों को विचारणा में लिया जाना। धारा 4, 5 और 6 में हम बात की है कि सजा के साथ साथ कारावास के साथ साथ उसमें जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है, किंतु जो राशि है उसके बारे में इसमें उल्लेख नहीं किया गया था। हम पहले भी इस बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो उसमें जुर्माने की जो राशि है, क्योंकि न्यायालय को जब लगता है कि किसी महिला या पुरुष को टोनी के नाम से प्रताड़ित किया गया हो, या फिर उसे किसी प्रकार का शारीरिक, मानसिक या फिर आर्थिक हानि पहुंची हो, तो उसी के तारतम्य में ही उसे जुर्माने का प्रावधान इस अधिनियम के अंतर्गत किया जा सकता है। मतलब यदि किसी महिला को कोई मारता पीटता है टोनी के नाम से, उसके इलाज में जो खर्चा हुआ है या फिर उसकी मान प्रतिष्ठा में जो कमी हुई है, उसका आकलन करके ही जो न्यायालय है उसके लिए जुर्माने की राशि को निर्धारित करता है धारा 12 के अंतर्गत। अब आता है मुआवजे का आदेश। यहां पर तो जुर्माना हो गया, किंतु जो प्रताड़ित व्यक्ति है चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, तो उसमें क्या होता है कि जो जुर्माना वसूल किया जाएगा उसका पूरी राशि या फिर उसका जो भी आंशिक राशि होगा, उस महिला या पुरुष को जिस पर अपराध किया गया है उसको जो मुआवजे के रूप में देने का आदेश न्यायालय दे सकता है, और उसका भुगतान करने के लिए आदेश भी दे सकता है कौन? न्यायालय। इसके बारे में याद रखना है। यदि किसी व्यक्ति पर को प्रताड़ित किया गया है, किसी महिला या पुरुष को, तो उसके मुआवजे का आदेश किस धारा के अंतर्गत दिया जा सकता है? तो उसका सही उत्तर होगा धारा 13 के अंतर्गत जो है मुआवजा देने का आदेश न्यायालय दे सकता है मोस्ट टाइम की। धारा 14, इसमें क्षेत्राधिकार का। अब आते हैं हम धारा 14 क्षेत्राधिकार का वर्जन। तो इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी अपराध होंगे वो सारे जो है प्रथम न्यायिक श्रेणी जो दंडाधिकारी है वहां पर इसके अपराध के लिए सुनवाई होगी। तो धारा 14 में जो है इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि इसके विरुद्ध सिविल न्यायालय कभी भी उसके लिए कोई कार्रवाई या उसके विरुद्ध कोई वाद उसके सिविल न्यायालय में उसको रखा नहीं जा सकता है। मतलब इसका जो निर्णय होगा सिर्फ प्रथम न्यायिक श्रेणी दंडाधिकारी के यहाँ ही इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी अपराध है वो सारे पंजीबद्ध होंगे और उसमें वहां पर विचारणा होगा। अब आते हैं धारा 15। धारा 15 में जो है सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण। इस अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करते हुए अथवा कर्तव्य का निर्वहन करते हुए राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी अधिकारी अथवा अन्य किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावना पूर्वक की गई अथवा किए जाने के आशय किसी कार्य के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई नहीं होगी। यदि कोई व्यक्ति अपराध पंजीबद्ध करता है या फिर एफआईआर करता है, तो जो भी पुलिस के कर्मचारी हो या फिर इसके लिए जो कर्मचारी नियुक्त किए गए हों इसकी जांच के लिए, यदि उन पर कोई आरोप लगाता है जिसके विरुद्ध जांच की जा रही है, तो उसके लिए कोई किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होगी। मतलब सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए जो संरक्षण है वो हमको धारा 15 में देखने को मिलता है। यह भी एक मोस्ट एमपी है कि इसके विरुद्ध कभी भी कार्रवाई या विधिक कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, यदि चाहे वो पुलिस वाले हों या फिर कोई ऐसा कर्मचारी हो जो टोनी प्रताड़ना के संबंध में चर्चा कर रहे हो या फिर उसके विरुद्ध जो भी कार्रवाई कर रहे हो। यदि वह व्यक्ति आरोप लगाते हैं जोर जबरन या फिर किसी प्रकार से उनके विरुद्ध उन्हें फंसाने का कार्य कर रहे हैं, ऐसा भी आरोप लगाता है, तब भी विधिक कार्रवाई उन अधिकारियों के ऊपर नहीं होगी। अधिकारियों के संरक्षण के लिए इस अधिनियम में ऐसा प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम की जो अंतिम है धारा 16, इसमें जो है किसी भी अधिनियम में जो अंतिम धारा रहती है उसमें नियम बनाने की शक्ति का प्रावधान होता है। तो इसमें भी जो है राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके इसमें अधिनियम को बना सकती है, और किंतु अधिनियम बनाने के पश्चात जो है
इसे राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह जो है छत्तीसगढ़ टोली प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 जो है हमारे देश का एकमात्र पहला राज्य है जो इस तरह का अधिनियम लाया है टोली प्रथा को रोकने के लिए, जो सामाजिक कुरीति है और उसमें व्याप्त जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए, इसके रोकथाम के लिए इस तरह का अधिनियम लागू करने वाला हमारा छत्तीसगढ़ जो है पूरे देश में पहला राज्य है। आज की वीडियो इतना ही। थैंक यू सो मच।